क्या होगा अगर तुम एक मोटे और हमेशा बुली होने वाले लड़के हो, लेकिन एक दिन सुबह उठते ही पता चले कि तुम एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल चुके हो। अब पूरी दुनिया तुम्हें बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगती है। यही है हमारे भाई बोंग की कहानी, जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल जाती। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा मोटा भाई एक इंटरनेट कैफे में काम करता है, जहाँ पे एक दिन ग्रुप ऑफ गर्ल्स आती हैं अपनी ब्लाइंड डेट के लिए, जिन्हें मोटे बसूरे लड़कों से सख्त नफरत है। और कैफे में घुसते ही इनका वेलकम करता है एक मोटा सा लड़का, जिसको एक ब्लाइंड डेट गाय समझ लेती है और हमारे मोटे भाई की बेइज्जती करके यहाँ से चली आती है। अब ये ना हमारे भाई के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बोंग के साथ अक्सर ऐसी चीजें होती रहती है। खैर, अब बोंग अपनी साथ वाली लड़की को कैफे में थोड़ा काम करने बोलता है, लेकिन ये तो फ्रीक डेविड की वीडियो देख रहा था, इसलिए गोलू के ऊपर चिल्लाता है, जिसको सुन कैफे की ओनर बाहर आ जाते हैं। और तभी ये लड़का कैफे वाले अंकल की मसल्स की तारीफ करने लगता है। वैसे कैफे वाले अंकल भी अजीब है, अपने बुढ़ापे में फालतू अपनी मसल्स फ्लेक्स करते रहते हैं, जिनकी लोंडा दिन रात चाटता है। और दोनों हमारे भाई को मोटा मोटा बोल उससे ही काम करवाते हैं। खैर, अब हमारा गोलू भी इस लड़के के बारे में ओनर को सब कुछ बताने वाला था कि ये काम नहीं करता। तभी ये लड़का बॉम्ब को बाथरूम में ला इसको चुप रहने बोलता है और बोलता है, ओए मोटे, मैं तुझसे यहाँ पहले से काम करता हुआ आ रहा हूँ, अगर तूने ओनर के सामने कुछ भी बकना तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। पर बेचारा गोलू चुपचाप रह के सहता रहता है और अपना काम करता है कि एक दिन ओनर देखते हैं कि गले में जितने पैसे पड़े हुए हैं उतने कंप्यूटर पे रजिस्टर्ड नहीं हुए, मतलब किसी ने पैसे खाए हैं। और ये लड़का इसका इल्जाम लगा देता है हमारे बॉम्ब पे, जिसपे ओनर गुस्सा करते हैं। पर तभी एक लड़की कस्टमर बेल बजाती है अपना ऑर्डर लेने के लिए, इसलिए बॉन्ग उसका ऑर्डर लेने चला जाता है। ओनर और ये लड़का आपस में बात करते हैं कि इनको बॉम्ब से अच्छा कैफे में किसी क्यूट गर्ल को रखना चाहिए, जिससे ज्यादा कस्टमर आएंगे। अब जैसे ही हमारा मोटा भाई कस्टमर उनको उनका ऑर्डर देने जाता है ना, तो मस्ती करते करते ऑर्डर गिरा देते हैं और उल्टा यही लड़की बॉम्ब को चाटा मारती है। फिर ओनर इनसे माफी मांगता है और एक बार फिर से हमारा गोलू जलील हो जाता है। अब अगले सीन में घर जाते समय बॉन्ग बहुत सैड होता है और अपार्टमेंट में पहुंच के अपने पीसी पे गेम्स खेल के गुस्सा निकालता है और फिर खेलते खेलते हार भी जाता है और फिर अपना गुस्सा टीममेट्स के ऊपर निकालने के बाद हमारा गोलू चुपचाप सो जाता है। लेकिन अब सोते समय ना एक मैजिक होता है, जिससे रात को बॉन्ग के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और सुबह होते ही बॉन्ग एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हमारे भाई का एक पार्सल आ जाता है, जिसको बॉन्ग लेने जाता है। लेकिन अभी इसको देख के डिलीवरी एजेंट के मुंह में पानी आ गए, क्योंकि उसके सामने तो एक हॉट सी लड़की खड़ी है, वो भी ढीले ढाले कपड़ों में। अब बॉन्ग खुद को मिरर में देख के इसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है कि भैया ये क्या हो गया। खैर, अब बॉन्ग को समझ आ जाता है कि ये एक लड़की बन गया है, इसलिए लौंडा जगह एक्सप्लोर करने लगता है। अब हमारे बॉन्ग के पास एक बॉम्ब बॉडी आ गई है, इसलिए खुद के साथ ही मजे लेने लगता है। लेकिन फिर सोचता है, यार कल तक तो मैं एक मोटा सा लड़का था और आज एक हॉट सी लड़की बन गया, मुझे इसके बारे में इंटरनेट से हेल्प लेनी पड़ेगी। जिसके लिए बॉन्ग डिस्कॉर्ड में एक पब्लिक रूम चैट में लोगों से पूछता है कि मैं एक लड़की बन गया हूं, क्या करूं। पर इसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और मजाक समझते हैं और बॉन्ग को बोलते हैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा। पर जैसे ही बॉन्ग ये लिखता है ना कि मैं एक लड़की बन गया हूं तो बड़ा कहां से खरीदूं, तो सारे मेंबर्स रूम को लीव कर देते हैं। पर तभी इसको एक प्राइवेट मैसेज आता है, जिसमें सामने वाला पूछता है कि बॉम्ब का ये ऑपरेशन से लड़की तो नहीं बना। रिप्लाई में बॉन्ग मना करता है, इसलिए मैसेंजर इसको प्रूफ करने बोलता है कि अगर ये लड़की है तो इसका साइज कितना है। लेकिन अब हमारे भाई को इस बारे में नहीं पता, क्योंकि ये तो नया नया लड़की बना है, इसलिए ये इसके बारे में मैसेंजर से पूछता है। रिप्लाई में वो बोलता है, हरामखोर, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, गूगल कर लेना। अब बॉन्ग जैसे तैसे खुद के साइज मेजर करता है और नंबर आया है 70G, जो सामने वाले को मैसेज करते ही मैसेंजर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए हमारा भाई क्लोजअप की फोटो खींच के सेंड करता है। पर मैसेंजर को लगता है बॉन्ग अपने पिछवाड़े की फोटो भेज रहा है, इसलिए दोबारा भेजता है। लेकिन सामने वाले को यकीन ही नहीं होता, उसको लगता है बॉन्ग के गुब्बारे फेक हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किए होंगे। लेकिन तभी वो बॉन्ग को एक स्टोर बता देता है ब्रा खरीदने के लिए, इसलिए हमारा भाई कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहनेगा जो उसने अपने कलेक्शन में ऐड किए होंगे। अब अगले सीन में हमारे भाई स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आता और तभी दो लड़की चलती चलती बॉन्ग के दीवाने हो जाते हैं। फिर बॉन्ग हिम्मत करके स्टोर में घुसता है, जहां पे हर जगह लड़कियों की छड्डी बनी है और यहाँ पे और भी लड़की ट्राई कर रही है। अब बॉन्ग अपनी साइज के हिसाब से ब्रा देखता है, पर ये तो बहुत महंगा है। तभी ओनर पूछती है, क्या चाहिए, अपना साइज बताओ। अब बॉन्ग का अपने साइज बताते ओनर के पसीने छूट जाते हैं और दूसरी लड़कियों को यकीन ही नहीं होता कि किसी का साइज इतना बड़ा भी हो सकता है क्या। खैर, बॉन्ग चेंजिंग रूम में ट्राई करता है, पर इसको नहीं पता कि ये पहनना कैसे है, इसलिए ओनर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है और सबके सामने ऐसी बाहर निकलने की वजह से लड़कों की नाक से खून निकल गया। खैर, अब बॉन्ग ने कुछ ना कुछ खरीद ही लिया। अब चलते चलते कोई इसको उसकी शॉप वाली फोटो सेंड करता है, जो मैसेंजर नहीं भेजी है, जिसको अब यकीन हो गया कि बॉन्ग एक लड़की बन चुका है। लेकिन मैसेंजर ने बॉन्ग की फोटो निकाली कैसे ये नहीं पता। इसी दौरान सामने दो लड़के एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए इस बार बोंग चुप नहीं रहता और उन लड़कों को रोकने चला जाता है। लेकिन वो लड़के उल्टा बोंग को ही छेड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी वो एक खूबसूरत लड़की की बॉडी में था। तभी अचानक पीछे से एक लड़की आके जोर से चिल्लाती है और उन लड़कों को डांट देती है। लड़के डर के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लड़की बोंग के पास आती है और बताती है कि वही ऑनलाइन वाली मैसेंजर है जिसका नाम सैम है। सैम बोलती है कि उसको पहले ही शक हो गया था कि बोंग सच बोल रहा है।
फिर वो बोंग को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसको लड़की वाली चीजें समझा सके। अब सैम बोंग से उसका नाम पूछती है। रिप्लाई में ये बोलता है मेरा नाम बोंग है। लेकिन ये सुनते ही सैम हंसने लगती है और बोलती है ये तो लड़कों वाला नाम है। फिर सैम बोलती है कि अब तू एक खूबसूरत लड़की की बॉडी में है, इसलिए तुझे नया नाम चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद सैम इसका नया नाम रूम रख देती है। अब पहली बार कोई लड़की इसको इतना प्यार से बुला रही थी, इसलिए हमारा भाई अंदर ही अंदर खुश हो जाता। अब सैम बताती है कि वो रूम के साथ घूमना चाहती है, इसकी दोस्त बनना चाहती है, जिसको सुन रूम को शर्म आ जाती है। खैर, खाने के बाद सैम रूम को बताती है कि वो अभी अभी सर्जरी से लड़की बना है, तो उसको लड़कियों के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए सैम रूम को लड़की बनना सिखाएगी। लेकिन रूम पीछे एक रोबोट टॉय देखने लगती है क्योंकि इसके अंदर का लड़का जाग गया। पर सैम इसको खींच के बताती है उसको कहीं भी ऐसी जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर कहीं चली जाती है। सैम इसको दोबारा पकड़ के लाती है, पर रूम फिर से भाग जाती है क्योंकि भाई साहब ये मोटी बुद्धि है। अब सैम के रूम के पास आते ही ये सूंघती है कि रूम के अंदर से बदबू आ रही है क्योंकि लौंडा एक हफ्ते से नहीं नहाया, जिसको सुन सैम रूम को लेक्चर देती है कि इसको लड़कियों की तरह रोज रोज नहाना चाहिए, एक ड्रेस को 2 बार नहीं पहनते। अब सैम की बातें सुन हमारे भाई को शर्म आ जाती है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की। खैर, अब सैम रूम को बहुत सारे ड्रेस दिलवाती है क्योंकि अब एक लड़का नहीं लड़की बन गई है, तो उसको रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होंगे। अब तभी दोनों को एक फॉर्च्यून टेलर दिखती है जो तुम्हारा फ्यूचर बताएगी। और सबसे पहले रूम की बारी। जब ये फॉर्च्यून टेलर बोलती है तुम्हारी पास्ट लाइफ बहुत मुश्किल भरी थी, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में एक चेंज आया है जिससे तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अब आती है सैम की बारी और ये अपने लवर के बारे में पूछती है। रिप्लाई में फॉर्च्यून टेलर इसको बताती है कि सैम को उस बंदे के साथ छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे भी पड़ी हुई है, क्योंकि वो लड़का सैम के लिए ठीक नहीं है। और इसको सुन सैम यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब रूम के यहाँ से जाते हैं फॉर्च्यून टेलर इसको बताती है कि ये रूम की असली बॉडी नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी अपनी रियल बॉडी में जाना होगा। अब रूम के यहाँ से बाहर निकलते ये देखती है कि सैम यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई, जिसके पास पहुंच के सैम इसके लिए हॉट पेयर बनाना चाहती है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड उसको मना कर घर चला जाता है। फिर अपने बॉयफ्रेंड के डॉग के साथ खेलते सैम सोचती है इसका बॉयफ्रेंड काम करके थक गया होगा, इसलिए इसको हॉट पॉट के लिए मना किया। अब रात को हमारा भाई बॉन्ग द रूम फॉर्च्यून टेलर की बातों पे गौर करता है कि मुझे अपनी रियल बॉडी में जाना होगा, लेकिन मेरी रियल बॉडी मिलेगी कहाँ और ये बॉडी किस लड़की की है। तभी सैम के घर पे आ जाती है और साथ में बहुत सी बियर लाती है, जो पीते हुए रूम पूछती है सैम को उसका घर कैसे मिल गया। रिप्लाई में सैम बोलती है बस मिल गया। खैर, अब सैम रूम से पूछती है कि वो पहले लड़का था तो लड़कों की नजर से सैम उसको कैसी लगती है। रिप्लाई में ये बोलता है बहुत क्यूट, एक छोटी बहन की तरह। और इसको सुन के सैम को ऐसा लगता है कि इसका बंदा भी इसको छोटी बहन की तरह देखता होगा। खैर, अब सैम सो जाती है जहां पे रूम इसको पूरी रात देखता है क्योंकि पहली बार कोई लड़की इसके रूम में आ गई। फिर सुबह जब रूम उठती है तो क्या देखती है कि सैम यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना के गई है, जिसको रूम थैंक्स बोलता है और पूरा भगोना खा लेता है। तभी इसको इसके बॉस का कॉल आता है, वो कैफे का ओनर जो बॉन्ग पे चिल्लाता है क्योंकि वो 2 दिन से कैफे नहीं आया। अब रूम के बॉस को सॉरी बोलते बॉस को ऐसा लगता है कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया, पर रूम बताती है कि वो बॉन्ग की गर्लफ्रेंड है, जिसको सुन के बॉस को यकीन ही नहीं होता कि उस मोटे की कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। इसलिए रूम बताती है कि वो बॉन्ग की कजन है और बॉन्ग अभी बीमार है। रिप्लाई में बॉस बोलता है कि वो बॉन्ग से बात करना चाहता है। रिप्लाई में रूम बोलती है बॉन्ग अभी कोमा में है। रिप्लाई में बॉस बोलता है ठीक है, उसको बोल देना कि उसकी पेमेंट उसको नहीं मिलेगी। और इसको सुन रूम की हालत खराब हो जाती है। इसलिए अब अगले सीन में हमारे भाई को टेंशन हो रही है क्योंकि उसको फोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल और अपना रेंट भी देना है, जो देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे तो मोटे ने कपड़े खरीदने में उड़ा दिए थे। इसलिए पैसे को जुगाड़ करने डूम कैफे आ जाती है, जहां पे ये दोनों डूम को बॉन्ग की कजन समझते हैं। फिर बॉस इस काम से लड़के पे चिल्लाता है कि तू खड़ा क्यों है, हमारे गैस के लिए कॉफी वगैरह ला। खैर, अब डूम बोलती है कि बॉन्ग ने इसको यहाँ पे अपनी पेमेंट लेने के लिए भेजा है और बॉस रूम को फिगर देख के इसको पेमेंट दे भी देगा। और ये रूम के सामने ना बॉन्ग की बहुत तारीफ करता है कि वो तो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, जिसके बाद ही कामचोर लड़का शर्माते हुए रूम को कॉफी दे उसके ऊपर ही कॉफी गिरा देता है। इसलिए बॉस इस कामचोर को बहुत डांटे। फिर बाथरूम में रूम अपने आप को साफ करते हुए सोचता है कि अभी ये बॉन्ग नहीं रूम है, मतलब अब ये सबसे अपना बदला लेगा। अब इधर भारी कामचोर डूम के बारे में सपने देख रहा था कि तभी डूम इसको अंदर बुला टॉयलेट में से अपनी हेयर पिन बाहर निकालने बोलती है, जिसको डूम ने जानबूझकर अंदर गिराया था। लेकिन ये कामचोर अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता, लेकिन डूम को इसको अपनी अदा दिखाते ये पेन उठाने के लिए पागल हो जाता है, जिसको देख के डूम को मजा आ रहा है। अब ये कामचोर हेयर पेन उठा देता है और उसको रूम से देने से पहले रूम यहां से चली आती है। फिर बाहर बॉन्ग की पेमेंट रिसीव करते समय बॉस रूम को बॉन्ग के बिहाव पे कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने का ऑफर देता है, जिसको सुन दोनों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि ये सुंदर लड़की हमारे कैफे में काम करेगी। पर तभी रूम के पास सैम का कॉल आ जाता है, जो कि रूम को एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने बोलती है, जिसके लिए मान भी जाती है और इन दोनों को बोलती है तुम अपनी बेकार सी जॉब अपने पास ही रखो। और इसको सुन दोनों की झंड हो जाती है। फिर ये सोचता है अभी इस लड़की ने बोला किसको हमें। अब यहां से जाते जाते रूम बताती है कि अब जब बॉन्ग कैफे में नहीं आ रहा तो गले में से पैसे कौन गायब कर रहा है। अब कोर्स ये कामचोर जो बॉस को पता चल गया, इसलिए अब इस लौंडे की खैर नहीं। अब अगले सीन में हम एक डॉक्टर मीन को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर डॉक्टर सेंग से मिलता है, जो साथ में सेंग की गर्लफ्रेंड का वेट करते हैं।
और उसके आने के बाद तीनों साथ में घूमने चले जाते हैं, जहां पे सिंह एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने जाता है और यहाँ पे इसको रूम काम करते हुए दिख जाती है, जिसको देख सैंग के मुंह में पानी आ गया। और हमारी डूम भी इसको पहचान लेती है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने डूम की बेइज्जती की थी कैफे में जब वो बोंग था। खैर अब डूम सैंग को उसके सामान का चेंज दे, सैंग वापस आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं डूम को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सैंग ने बहुत साल पहले इसके साथ कुछ गलत किया था। इसलिए घर पे सैंग रूम के बारे में सोचता है कि वो लड़की कौन थी, और इधर रूम अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहां पे हमारा भाई एक स्टूडेंट हुआ करता था और बहुत तेज भागता था और अपने कोच का फेवरेट भी था। अब एक दिन सैंग बोंग को देखता है जो कि फील्ड में थकने के बावजूद भी वापस से भागता है, और इसको देख सैंग को अपने कॉलेज एंटर एग्जाम क्लियर करने का मोटिवेशन मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोच दूसरे लड़कों को बोंग को एग्जाम्पल देके उनको पनिशमेंट देते हैं, जिससे बोंग के क्लासमेट्स उससे जलने लगते हैं। इसलिए अभी ये लोग बोंग को बुली करना शुरू करते हैं और उसे माफी मांगने बोलता है, लेकिन हमारा भाई माफी नहीं मांगेगा क्योंकि इसने कुछ गलत नहीं किया। और इसको सुन सारे लड़के बोंग की बेइज्जती करते हैं। तभी सैंग यहाँ पे आ जाता है। अब इसको सुन एक लड़का सैंग को पंच करने वाला है, लेकिन तभी सैंग बोलता है उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। इतना बोलने के बाद सारे लौंडे इसको भी बोंग के साथ पीटते हैं। अब दोनों के एक साथ पिटते हुए सैंग बोंग को अपना दोस्त बनाता है। फिर अगले दिन कैंटीन में बोंग के लंच करते समय सैंग इसके पास बैठता है। जब बोंग देखता है कि सैंग के हाथ में चोट लगी हुई है, शायद कल की वजह से। अब शाम को बोंग के घर वापस जाते हुए इसको फिर से लड़के घेर सैंग का एड्रेस मांगते हैं ताकि वो उसको अपना बदला ले सके, क्योंकि सैंग ने इनमें से एक को मुक्का मारा था, तभी उसके हाथ पे वो चोट थी। अभी ये लड़के बोंग को भी पीट सैंग की लोकेशन मांगते हैं, लेकिन हमारे बोंग को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए ये लड़के बोंग को और मारते हैं और इसका पैर तोड़ देते हैं। तभी हम सैंग को देखते हैं जो ये सब देख रहा था, लेकिन ये बोंग को नहीं बचाता और यहाँ से भाग जाता है, जो बोंग को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन के बाद से बोंग कभी वापस भाग नहीं पाया, जिससे इसका वजन बढ़ गया और ये मोटा हो गया और इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी तरफ सैंग की लाइफ मस्त चल रही थी। अब प्रेजेंट में सैंग फिर से रूम के स्टोर आ जाता है, जिसको देख रूम छुप जाती है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के रोते हुए रूम इसको चुप कराती है, अजीब अजीब सा चेहरा बना के, जिसको देख सैंग सोचता है ये लड़की तो बहुत अजीब है लेकिन मस्त है। अब रात को बियर पीते समय सैंग रूम से पूछती है कि कोई बात उसको परेशान कर रही है। रिप्लाई में रूम बताती है ये लड़की बनने से पहले ही एक एथलीट हुआ करती थी और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती थी, लेकिन कुछ लड़कों ने इसको बुली करके इसका पैर तोड़ दिया, जिससे अब ये वापस कभी भाग नहीं सकती, और जिसको उसने अपना दोस्त समझा उसी ने इसको धोखा दे दिया। अब इसको सुन सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रूम बोलती है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। रिप्लाई में सैम इसको बताती है कि अब रूम बोंग नहीं, एक सुंदर लड़की है जो चाहे तो लोगों को अपने कदमों में गिरा सकती है। फिर रात को दोनों के सोते समय रूम सैम को अजीब नजरों से देखती है, क्योंकि ये है तो एक लड़का ही। फिर ये मिरर के सामने खड़े होकर कसम खाती है कि ये सैंग से अपना बदला लेगी, क्योंकि अब इसके पास कुछ ऐसे अस्त्र और शस्त्र है जिससे ये सैंग को अपने प्यार के याल में फंसा के उससे ब्रेकअप कर देगी। फिर सैंग को पता चलेगा कि धोखा देना किसको बोलते हैं और इससे ही हमारे भाई का बदला पूरा होगा। अब अगले दिन सैंग के स्टोर में आने के बाद सामान की बिलिंग कराते हुए रूम पहनी को जाती है और सैंग से बात नहीं कर पाती, इसलिए अगले सीन में सैम से पूछती है कि मैन को अप्रोच कैसे करें। रिप्लाई में सैम बोलती है कि उन सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, इतना कि इसको खुद गूगल करना पड़ रहा है। अब रूम सैंग से बदला लेने का प्लान बनाती है और सैम से पूछती है कि लड़कों को कैसे पटाते हैं। दोनों इंटरनेट से टिप्स देख के मेकअप ट्राई करते हैं, लेकिन रूम इतनी अजीब लगती है कि सैंग उसको देख के भाग जाता है। फिर सैम इसको क्यूट एक्टिंग सिखाती है, पर रूम बिल्ली बन के पहुंच जाती है और फिर भी प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद सैम रूम को सेक्सी ड्रेस पहनने बोलती है ताकि सैंग इंप्रेस हो जाए, लेकिन बाहर कुछ लड़के रूम को परेशान करने लगते हैं। तभी सैंग आके उसको बचाता है और बोलता है ऐसे कपड़े मत पहना करो। अब धीरे धीरे सैंग रूम की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और रूम को भी पता चलता है कि सैंग पहले जैसा बुरा इंसान नहीं है। अगले दिन सैंग रूम को डेट पर ले जाता है, जहां दोनों काफी बातें करते हैं और सैंग अपने पुराने दोस्त बोंग को याद करता है, लेकिन रूम अंदर ही अंदर बदले के बारे में सोच रही होती है। नशे में रूम बेहोश हो जाती है। अब आगे रूम की जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, वो सैंग से अपना बदला कैसे लेगी और इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, ये सब जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना।